तो 2026 में अगर आपने कोई शॉर्टकट जैसे कि रिश्वत या फिर टैक्स चोरी किया, सबसे पहले समझते हैं आप यानी कि मूलांक 8 वाले लोग असल में है कौन। मूलांक 8 वालों को राजा बनाएगा या फिर रंक, पर आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। क्या आपका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि आपके लिए एक अग्नि परीक्षा होने वाला है। आपने पूछा क्यों? क्योंकि 2026 का टोटल है नंबर 1 जो कि सूर्य का नंबर है, वहीं आपका नंबर 8 शनि का नंबर है। ज्योतिष की दुनिया में सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, लेकिन उनमें शत्रुता भी है। तो जब दो कट्टर विरोधी शक्तियां आपस में मिलती हैं तो या तो जीवन में बहुत बड़ा धमाका होता है या फिर बहुत बड़ा निर्माण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वास्तु प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि 2026 का साल मूलांक 8 वालों को राजा बनाएगा या फिर रंक। क्या आपको सावधानी रखनी है और कौन सा है वो एक उपाय जो आपके जीवन को पलट सकता है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि रेमेडी वाले पार्ट को मिस करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आप यानी कि मूलांक 8 वाले लोग असल में है कौन। आप रूल होते हैं शनिदेव से। मूलांक 8 को द मैन ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है। बाकी लोग अपनी किस्मत लेकर पैदा होते, पर आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आपके जीवन का शुरुआती हिस्सा अक्सर संघर्ष में ही बीतता है, लेकिन 35 की उम्र के बाद जो सफलता शनिदेव आपको देते हैं वो और किसी को नहीं मिलता। आप स्वभाव से काफी गंभीर हैं और अक्सर लोग आपको गलत समझ लेते हैं। वो आपको घमंडी समझते हैं, बट एक्चुअली आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड भी हैं। पैसा और पावर को मैनेज करना कोई आपसे सीख। आप अच्छे जज, वकील और बिजनेसमैन बनते हैं क्योंकि आपके अंदर न्याय का गुण है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी, आप कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रख ही नहीं पाते। और यही स्वभाव 2026 में आपके लिए एक चैलेंज बनने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे मेन टॉपिक की बात करें तो 2026 को जब आप टोटल करेंगे तो आएगा नंबर 1। एक नंबर जो है वो सूर्य का है जो कि राजा है, और 8 नंबर शनि का है जो कि एक सेवक है और न्यायाधीश भी। न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 को एंटी नंबर्स मानते हैं, लेकिन घबराइए मत। अगर 2026 में आपके करियर की बात करें तो सूर्य अथॉरिटी है और शनि है मेहनत। 2026 में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट से प्रेशर मिलेगा। आपके बॉस जो सूर्य का प्रतीक है उनके साथ थोड़ी अनबन होना स्वाभाविक होगा, लेकिन अगर आपने अपने ईगो को साइड में रखकर मेहनत की तो ये साल आपको वो प्रमोशन देगा जिसका इंतजार शायद आप 10 साल से कर रहे थे। ये साल लीडरशिप लेने का साल। वही बात करें आपके लीगल मैटर्स, अब चूंकि नंबर 1 सरकार का भी है तो 2026 में मूलांक 8 वालों के रुके हुए सरकारी काम भी बन सकते। अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में आ सकता है, बशर्ते आप सच्चे हो, क्योंकि शनिदेव को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वही बात करें पिता और पैतृक संपत्ति, तो सूर्य पिता का कारक है और 2026 में पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनकी सेहत का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा, लेकिन पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद आपका सुलझ सकता है। अब बात करते हैं कि 2026 में आपको किन चीजों को अवॉइड करना है। दोस्तों 2026 में मूलांक 8 वालों को इन 3 चीजों से तो बिल्कुल बचना है, वरना राजा से रंग बनते हुए देर नहीं लगेगी। पहला है अहंकार से बचे। इस साल आपके अंदर मैं ही सही हूं की भावना आएगी। याद रखें 2026 सूर्य का साल है, तो अगर आपने अपने बॉस या फिर पिता से टक्कर ली तो सीधा सीधा नुकसान आपका ही हो, इसलिए झुकना सीखें। दूसरा, से नो टू शॉर्टकट। 8 नंबर मेहनत का है, तो 2026 में अगर आपने कोई शॉर्टकट जैसे कि रिश्वत या फिर टैक्स चोरी किया तो सूर्य की रोशनी में आप पकड़े जाएंगे। ईमानदारी ही इस साल आपकी ढाल है। तीसरा है सेहत की अनदेखी ना करें। सूर्य और शनि का टकराव 2026 में आपकी हड्डियों, आंखों और दिल पर असर डाल सकता है, तो 2026 में अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाते रहें और भारी वजन उठाने से बचें। और चौथा, हो सके तो 2026 में बहुत गहरे डार्क काले या फिर नीले रंग के कपड़े पहनने से अवॉइड करें, खासकर रविवार को। ये आपकी एनर्जी को लो कर सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल रेमेडीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 2026 को अपने फेवर में करने के लिए ये है कुछ ब्रह्मास्त्र उपाय। उपाय नंबर 1,
एक, सूर्य और शनि का संतुलन। रोज सुबह नियम से जल्दी उठकर सूर्य को जल जरूर से दें, लेकिन जल में थोड़ा सा गुड़ जरूर से मिला लें। गुड़ जो है सूर्य को मजबूत करता है। और जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ये पिता पुत्र के दोष को शांत करेगा। उपाय नंबर 2, हनुमान जी के शरण में चले जाएं। शनि और सूर्य दोनों ही हनुमान जी की बात मानते हैं, तो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको हर तरह के संकट से बचाएगा। उपाय नंबर 3, लेबर क्लास की सेवा करना। शनिदेव बहुत ही खुश होते हैं जब आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों की मदद करते हैं या फिर उनका ध्यान रखते हैं। 2026 में अपने घर के सफाई कर्मचारी या फिर अपने ऑफिस पियून को कुछ मिठाई या फिर नमकीन जरूर से गिफ्ट करें। उनकी दुआएं इस साल आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। तो दोस्तों, मूलांक 8 वालों के लिए 2026 का साल डरने का नहीं बल्कि संभल कर खेलने का साल। अगर आप डिसिप्लिन रहे तो सूर्य की चमक और शनि का पावर आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आपका 2026 के लिए क्या प्लान, आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर से लिखना और अपने मूलांक 8 वाले दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।